अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, अगर कंपाउंड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसे कैसे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो उसे समझने से पहले हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप और उसके सफिक्स पता होने चाहिए। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमें जो फेमस है, आपके 10th बोर्ड में भी है। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो OH लगा होगा। किसी भी कंपाउंड में OH लगाओ तो एल्कोहल ग्रुप लाता है। और ये सफिक्स का क्या लिखा जाता है, O ऑल। ऑल सफिक्स में अभी समझाऊंगा एग्जांपल से। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे में आता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट होता है, CHO से, और इसका सफिक्स हम लोग लिखते हैं AL। तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप आता है कीटोन, जिसमें एल्काइल ग्रुप इधर भी होता है, CO बीच में होता है, एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा होता है। दो एल्काइल ग्रुप के संग में CO लगा हो तो कहेंगे कीटोन है, और इसको सफिक्स में लेते हैं ओन। चौथा ग्रुप अपने पास आता है ईथर का। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है तो इसे ईथर कहते हैं। और इसमें एक एल्केन के संग ऑक्सीजन लगा देंगे तो एल्कोक्सी, और इसको एल्केन बोलेंगे। तो इसका नाम कैसे देंगे हम, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अभी एग्जाम्पल से समझ में क्लियर होगा। पांचवा मान लीजिए आपके होता है एस्टर, ESTER एस्टर। इसमें क्या होता है, दो एल ग्रुप इसमें भी होते हैं, बीच में COO ग्रुप होता है। CO ग्रुप के दोनों तरफ एल ग्रुप लगे हो तो एस्टर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक तरफ से एल्काइल और दूसरा एल्केनोइड बोलते हैं। एल्केन का ओइड बोलते हैं, यानी एल्काइल एक तरफ से आपको एल्काइल बोलना पड़ेगा और उसका सफिक्स में लगाना पड़ेगा ओएट। एल्काइल एल्केनोइड, एल्केन OATE, एल्काइल एल्केनोइड बोलेंगे। तो 5 आपके में बेसिक सफिक्स का यूज करा जाता है। एक एक करके देखते हैं। पहले इसी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH2 OH, और यहां पे एक ब्रांच लगी है CH3। इसमें देखिए ब्रांच भी आई और फंक्शनल भी आया। अब जब भी इसमें हम लोग वो देखेंगे चेन का, तो चेन में फंक्शनल शामिल होना चाहिए। चेन 1 2 3 4 5 की ऐसे नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 की, ये भी 5 की, ये भी, तो लेकिन हम ये चेन लेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल शामिल है। पहला रूल है। चेन 5 की ये भी है, चेन 5 की ये भी है, तो इसमें कौन सा प्रेफर करेंगे आप, इस वाले जिसमें फंक्शनल अटैच हो। अगर सपोज यहां पे आपके ये लिखा होता CH2 CH3, अब देखो 1 2 3 4 5, इधर की 5 की, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 की चेन है, तो 6 की चेन अभी भी लंबी नहीं लेंगे हम। हमें चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, भले ही छोटी हो जाए। फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लंबी चेन देखेंगे, वो चेन देखेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो किसमें अटैच है, इस वाली चेन में अटैच है, लंबी भी है और इसमें फंक्शनल भी है। और ये वाली अगर लेता मैं तो 1 2 3 4 की है, ये को लूंगे। हम कौन सी लेंगे, ऑक्सीजन। ये ग्रुप देखो, इसको इसके संग 1 2 3 4 5 है, या 1 2 3 4, तो 5 वे ले लेंगे ना। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल लगा होता है। ध्यान रखना ये रूल होता है। 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या लगा है, 2 कार्बन का ग्रुप क्या होता है, इथाइल होता है। 2 कार्बन के कंपाउंड को इथाइल कहते हैं और उस ग्रुप को इथाइल बोल दिया। तो 2 पे इथाइल है और 1 पे ऑल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। 5 को बोलते हैं पेंटेन, PENTENE, पेंटेन। और 1 पे ऑल है तो फिर डैश लगाओगे, 1 के संग ऑल लिखोगे। अब 2 बॉबल एक संग आते नहीं है तो E हटा देना, तो हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेनॉल, 1 ऑल। अगर 1 अंडरस्टूड होता है, आप नहीं लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसका दूसरा नाम, 2 इथाइल पेंटेन, ई भी हटा दो, ऑल लिख दो सीधे, 2 इथाइल पेंटेनॉल। तो OH ग्रुप का सफिक्स है OL, OL रखना है। और O और E दो बॉबल संग में होते हैं तो E हटाना है। तो संग में 1 लगाया, ये पोजीशन बताई, ऑल की पोजीशन क्या है, 1 है। 1 हो नहीं भी लगाना चाहो तो अंडरस्टूड है, 1 पे लगा होता है इस कंपाउंड में। तो हमारा एल्कोहल की विथ सब्स्टिट्यूएंट के संग ऐसे नाम लिखा। बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा। अब एक एल्डिहाइड की देख लेते हैं। एल्डिहाइड का सफिक्स है अल। पहले हटा देता हूं मैं दूसरा कंपाउंड देखने के लिए, स्पेस चाहिए मुझे। सपोज यही कंपाउंड है हमारे पास में, इतने ही कार्बन का ही कंपाउंड अभी हमने लिया और यहां भी CH3 लगा हुआ है। सेम कंपाउंड ले लिया मैंने, लेकिन फंक्शनल भी यहां पे क्या लगा दिया मैंने, CHO। अब मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए,
जिसमें फंक्शन ग्रुप अटैच हो और चेन भी लंबी हो, जैसे 1 2 3 4 5, और ये कार्बन भी काउंट होगा चेन में। अब अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो चेन में काउंट करेंगे, तो 6 कार्बन चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, तो वैसे छोटी है, लेने नहीं है, हमें लंबी चेन लेने विद कार्बन। और नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शन ग्रुप से ही। तो इसको काउंट करेंगे कार्बन को, 1 2 3 4 5 6, यानी अभी हेक्स वाले पोजीशन हो गई। कार्बन की 6 चेन हो गई, 6 कार्बन होगा तो हेक्स पहले वो चला गया। और ये ग्रुप तो पता ही चल गया, C2H5 हो गया। C2H5 को इथाइल कहते हैं। कहां पे? 3 पे अब आ गया, यहां पे 3, तो 3 इथाइल। तो क्या नाम दे देंगे हम इसमें? 3 इथाइल। 3 पे इथाइल रखा है, अब 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन हो जाएगा, HEX हेक्स, हेक्स एन लिखते, और 1 पे ही हमारा अल है, इसको क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, इसका सफिक्स है अल, तो हेक्सेन 1 AL, अल लिखो। अब वही चीज आ गई, ए और ई दो वॉवल संग होते नहीं है तो ई हटा दो। अब 1 भी हटा सकते हो, हटाना चाहो तो 1 लिखो, ना लिखो एक ही बात है, लिख दो अच्छी बात, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। तो इसके बगैर नाम कैसे लिखूंगा मैं? 3 इथाइल हेक्स एन अल, सीधे ऐसे लिख दो अल। अल का मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप है CHO। एक चीज और ध्यान रखना, CHO ग्रुप अगर ऐसे लिखा है अच्छी बात है, CHO ग्रुप ऐसे भी लिखा हो सकता था। इसको ओपन कैसे लिखते हैं? CHO ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते थे, C डबल बॉन्ड O और इधर H। तो इसको कीटोन बस समझना, लास्ट में जब ऐसे ओपन फॉर्म में लिखा होता है तो ये भी हमारा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप ही है। CHO ग्रुप को ओपन करके लिखा है, ये ध्यान रखना। और इसका सफिक्स अल होता है, तो हमारा नाम क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा इसमें। विद ब्रांच, पहले ब्रांच को लिखना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, उसकी पोजीशन लिखना है। 3 इथाइल, ये ब्रांच हो गई। हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। और अल क्यों लगाया? इसका फंक्शन पर नहीं लगाया, हेक्सेनल हो गया। बाकी और दूसरे अपनी प्रैक्टिस करना। ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन को समझ लेते हैं हम लोग, कीटोन कैसे लिखते हैं, इसका फिर से नाम हटाया मैंने। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में होता है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में होता है। जैसे CH3 CH2 CO CH3, और इसको ओन कहते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या आएगा? इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से कीटोन ग्रुप पास पड़ रहा है, यहां से नंबरिंग करता 1 2 3 पे आ रहा है, यहां से करता तो 2 पे आ जाएगा। तो नंबरिंग मैंने कहां से करी? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 4 को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ओन। तो ब्यूट ओन कहां पे? 2 पे है, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट टू ओन। ब्यूट टू ओन बोलना है इसको लिए, तो पोजीशन बताना पड़ेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3। अब कहां से नंबर करेंगे? नंबर इधर साइड से करेंगे क्योंकि इधर पास आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्स एन 3 ओन। बाकी प्रैक्टिस करना है। बाकी ईथर एल्कोक्सी एल्केन और एल्केनोइड बाद में समझते हैं, ये आपने तक पूछे नहीं जाते हैं।